हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, न्यू पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मेजर चांसेस हैं ऐसे सम आने के, मेजर चांसेस में ज़्यादातर चांसेस हैं ऐसा सम एग्ज़ाम में आता है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में। पेज नंबर 29 पर है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन थर्ड। फाइंड द लेस्पियर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 15 विद द बेस ईयर 14 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये तीनों लेस्पियर्स, पास्चेस एंड फिशर्स, ये तीनों मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अपनी अपनी फार्मूलाज दी हैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। 2014 को बेस लेना है और 2015 में कैलकुलेट करना है, और अलग अलग प्रोडक्ट का बेस दिया हुआ है। तो आइए देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहले आइटम दिया हुआ है वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल एंड क्लोथ, कैरोसिन। ये मैंने सारे आइटम्स लिख दिए, उनके यूनिट्स दिए हुए हैं वो भी लिख दिए। इस समय यूनिट का कोई यूज़ नहीं है, नेक्स्ट जो हम सम करेंगे उसमें यूनिट का यूज़ होगा। नाउ ईयर 2014, तो मैंने यहाँ लिखा ईयर 2014। अब 2014 का जो क्वांटिटी है उसे हम Q0 कहेंगे, और जो प्राइस है उसे P0 कहेंगे, क्योंकि जो 2014 है वो यहाँ पर बेस ईयर है, वो बेस ईयर है, और बेस ईयर का प्राइस क्या होता है P0, और करंट ईयर का प्राइस होता है P1। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको 2015 की क्वांटिटी एंड प्राइस दिया हुआ है। तो 2015 को हम P1 एंड Q1 कहेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बेस ईयर को P0, करंट ईयर को P1। बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 बोलेंगे। अब देखिए ये किसी फैमिली का होगा कि ये फैमिली 2014 में जो वीट यूज़ करती थी, वीट मीन्स गेहूँ, 15 किलो यूज़ करते थे और 20 रुपीज़ प्राइस होता था। टू 2015 में 30 किलो यूज़ कर रहे हैं और 18 रुपीज़ प्राइस है। अब यहाँ पर देखिए कि पहले प्राइस 15 था 14 में, अब 18 हो गया, मीन्स प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ। क्वांटिटी 20 थी, अब 30 हो गई, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई। तो एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज़ होने वाला ही है, क्योंकि हमने कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर दिया और हमारा प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसे में लेस्पियर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट करना है हमें कि इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या होगी। एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ पहले, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। और ये मैं अपना पर्सनल रियल एग्जांपल बता रहा हूँ पेट्रोल का। इन द ईयर 2000 मैं पेट्रोल यूज़ करता था 10 लीटर्स, बाइक में 10 लीटर में टैंक फुल हो जाता था 10 लीटर्स। और तब पेट्रोल का प्राइस अप्रॉक्स ले रहे हैं हम, कोई पॉइंट में नहीं जाए इसलिए, अप्रॉक्स 30 रुपीज़ प्राइस था। तो 300 रुपीज़ में टैंक फुल हो जाती थी और पूरा महीना चल जाता था। अब आज आफ्टर 20 इयर्स जो मेरा कंजम्पशन है, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी अब मैं यूज़ करता हूँ 20 लीटर्स, ज़्यादा यूज़ होता है, और प्राइस है 75 रुपीज़ लीटर का। तो अब मेरा मंथली पेट्रोल एक्सपेंडिचर हो जाता है 1500 रुपीज़। तो देखिए मैं पहले तो 10 लीटर यूज़ करता था, जब मैं 2000 में स्टूडेंट हुआ करता था 10 लीटर यूज़ होता है, आज 20 लीटर यूज़ होता है। क्वांटिटी डबल हो गई, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये एक्सपेंडिचर है। बट अब मेरा एक्सपेंडिचर देखिए वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। 300 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। अब एक्सपेंडिचर 5 टाइम्स क्यों इंक्रीज़ हो गया?
क्वांटिटी तो मैंने 10 का 20 किया है, बट पहले प्राइस 30 रुपीज़ हुआ करता था, अब 75 रुपीज़ हो गया है। तो प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई, ओवरऑल एक्सपेंडिचर में 5 टाइम्स इंक्रीमेंट आ गया। 300 के बदले अब 1500 रुपीज़ पर मंथ पेट्रोल पर एक्सपेंडिचर होता है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। अब समझ में आ गया आपको इजी लैंग्वेज में कि किसी फैमिली का वीट कंजम्पशन 20 किलो था, अब 30 हो गया, पहले प्राइस 15 था, अब 18 हो गया। आइए अब ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। पहले ये फैमिली ऑयल 6 लीटर यूज़ करती थी, अब 8 लीटर यूज़ करते हैं। पहले का प्राइस था 24.80, अब ऑयल का प्राइस हो गया है 30 रुपीज़। तो P0 एंड Q0 ये हमें बेस ईयर की क्वांटिटी एंड प्राइस बताते हैं, एंड P1 एंड Q1 ये हमें करंट ईयर की क्वांटिटी एंड प्राइस बताते हैं। तो अब हमें इसमें यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करनी है लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। अब लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर की पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला होगी सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये फार्मूला है लेस्पियर्स की। P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। अब अगर हमें सिग्मा P1 Q0 एंड सिग्मा P0 Q0 चाहिए तो यहाँ पर हमें ऐसे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अब कॉलम्स मैंने कौन से बनाए हैं देखिए, P1 Q0 दैट मीन्स ये जो फर्स्ट टोटल चाहिए, एंड P0 Q0 दैट मीन्स ये सेकंड टोटल चाहिए। अब मुझे P1 Q0 चाहिए इस कॉलम में, तो मैं पेंसिल से आपको बता रहा हूँ, मैं P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करूँगा, ये दोनों। आप P1 एक ये P1 एंड Q0 दूसरा ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आती जाएगी वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। सो P1 Q0 18 इंटू 20 360, 31.25 इंटू 10 312.5, 10 इंटू 15 सॉरी 10 इंटू 29.5, 10 इंटू 29.5, 295, 30 इंटू 6 180, 25 इंटू 15 375, and 28.80 इंटू 18 आंसर होगा 518.4। टोटल करेंगे तो टोटल आया 2040.9। अब ये था P1 Q0, हमने P1 और Q0 को मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, P0 Q0। P0 Q0 दैट मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी एंड बेस ईयर के प्राइस को। सो आइए P0 Q0 करते हैं। P0 Q0 15 इंटू 20 300, 20 इंटू 10 200, 26.5 इंटू 10 265, 24.8 इंटू 6 148.8, 21.25 इंटू 15 318.75 and 21 into 18 312.5
378 प्लस 318.75 148.8 265 200 एंड 300. सो P0 Q0 टोटल हुआ 1610.55. सो क्लियर हुआ आपका P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 इंटू 100. अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ. P1 Q0 2040.9 डिवाइड बाय P0 Q0 1610.55 इंटू 100. So 2040.9 डिवाइड बाय 1610.55 इंटू 100. तो ये जो आंसर आया वो हुआ 126.72. 126.72. और इसे हम दिखाएंगे कैसे. इसे ऐसे दिखाया जाता है इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स. आई थोड़ा बड़ा लिखा जाता है और एल उसके पास में छोटा सा लिखेंगे. लिखना कैपिटल एल ही है बस छोटा सा एल लिखेंगे. इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स. सो ये था लेस पेयर्स. अब हमें दो और कैलकुलेट करने हैं, पास्चेस एंड फिशर्स. तो अब इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे कैलकुलेट करते हैं. सो नाउ मैं इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे का, जैसे ये यहाँ फार्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर, पास्चे का फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ. सो इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे P से दिखाएंगे, पास्चेस इंडेक्स नंबर. आप यहाँ पर सेकंड लिख दीजिए. सेकंड पास्चेस इंडेक्स नंबर IP. अब पास्चेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जो है, मैं फॉर्मूला आपको इजीली लर्न करना सिखाऊंगा. आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगी. सिग्मा P1 Q1 जब सम पूरा होगा तब मैं आपको बताता हूँ इसे लर्न कैसे करना है. सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर लास्ट तक नहीं देखते. लास्ट का 1 मिनट या आंसर निकल जाता है तो लास्ट का 60 सेकंड 30 सेकंड या 2 मिनट सुनते ही नहीं हैं. उनमें मैं कुछ अलग पॉइंट्स बताता हूँ तो आपको लेक्चर्स लास्ट तक देखने हैं. सो ये पास्चे का फॉर्मूला है P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100. तो अब P1 Q1 के लिए मुझे P1 Q1 कॉलम बनाना होगा एंड P0 Q1 के लिए P0 Q1 कॉलम बनाना होगा. तो अब P1 Q1 तो मल्टीप्लाई करेंगे P1 और Q1 को. सो P1 एंड Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर्स क्या आ रहे हैं. 30 इंटू 18 540 31.25 into 15 468.75 29.5 into 15 442.5 30 into 8 240 25 into 25 that means 25 square 625 and 28.8 into 30 864. अब हम इनका टोटल कर लेंगे. 864 625 240 442.5 468.75 एंड 540. सो टोटल हुआ 3180.25. ये है P1 Q1 जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है. अब हमें लास्ट कॉलम बनाना है P0 Q1. P0 दैट मीन्स बेस ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी करंट ईयर. P0 Q1. तो आइए P0 Q1 मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पर. 450 300
397.5 26.5 into 15, 397.5 24.8 into 8, 198.4 21.25 into 25, 531.25 and 31 into 20, 630. अब हम टोटल करेंगे 630, 531.25, 198.4, 397.5, 300 and 450, 2507.15. Now purchase index number IP, P थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1, सो सिग्मा P1 Q1 का टोटल होगा 3180.25 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 2507.15 into 100, so 3180.25 divided by 2507.15 into 100. तो ये जो आंसर आया है, ये आंसर है 126.8472, that means 85 इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे. तो ये था इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे सेकंड. अब आपने क्वेश्चन देखा कि उसमें 3 पूछे हुए थे, लेस्पेयर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर. अब हम फिशर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे. ये थर्ड पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इस सम का. सो नाउ थर्ड, फिशर्स इंडेक्स नंबर. फिशर्स इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं. ये इसलिए बोला जाता है कि पास्चे ने अपना फार्मूला दिया था और लेस्पेयर ने अपना फार्मूला दिया था. फिशर ने क्या किया था कि फिशर ने इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पेयर एंड इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे को मल्टीप्लाई करके उसका रूट कर दिया था. फिशर ने कैसे कैलकुलेशन की थी, लेस्पेयर का भी लिया था, पास्चे का भी लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट कर दिया था. तो आइए दोनों हमारे पास ऑलरेडी काउंट किए हुए हैं. इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पेयर्स 126.72 इंटू पास्चे 126.85 रूट. तो मल्टीप्लाई करें हम 126.72 इंटू 126.85 इज़ इक्वल्स टू. तो ये आंसर आया. फिर हम इसका रूट कर देंगे. तो इसका रूट आ रहा है 126.78. और इसे हम लिखेंगे कैसे, तो इंडेक्स नंबर आई और एफ छोटा सा, एफ लिखना कैपिटल है बट थोड़ा सा छोटा लिखना है और नीचे लिखना है. तो ये हो गए इस सम में हमारे तीनों. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस सम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस सम के आने की. तो इसलिए इसमें तीनों पॉइंट कवर हुए, इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पेयर्स, इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे एंड इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर. नाउ आज का होमवर्क. तो आज के होमवर्क में आपको करना है सेक्शन एफ, क्वेश्चन नंबर 4 जो पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है, और दूसरा आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 12. ये आज के होमवर्क में है. ये हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया और ये आपका होमवर्क है. नाउ मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला इजीली कैसे लर्न की जाती है. इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पेयर्स हो या इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे हो, दोनों की फार्मूला P1 Q0 P0 Q0 हो सकता है आप आगे पीछे लिख दो, हो सकता है आप ऊपर नीचे लिख लो. तो देखो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ.
जब भी इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स हो तो आप पी क्यू डिवाइड बाय पी क्यू ये तो लिख ही दो, एंड इंडेक्स नंबर ऑफ पाश्चे हो तो भी आप पी क्यू एंड पी क्यू लिख ही देना है आपको। अब स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ है P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0, तो इनका ये आगे पीछे हो जाता है। कई बार P0 Q1 कर देते हैं या मिस्टेक हो जाती है या ऊपर नीचे हो जाता है। सो इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर में आपको एक नंबर याद करना है और वो नंबर है 1000। आपको कौन सा नंबर याद करना है, 1000। और जब पाश्चे का फॉर्मूला हो तब आपको एक नंबर याद करना है 1101। 1101। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनती है। इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स पी क्यू लिख दिया। अब मैं इसमें 1000 लिखूँगा, तो 1000 लिखते वक्त हम क्या करते हैं, 1 पहले लिखते हैं, फिर 3 0 लिखते हैं। तो मुझे 1 पी के आगे लिखना है, 0 क्यू के आगे, 0 एंड 0। तो जैसे ही आपके माइंड में 1000 आएगा, आपकी फॉर्मूला बन जाएगी P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0, जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको पी क्यू लिख देना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और उसके बाद अंदर 1000 नंबर पुट करना है और ये फार्मूला आपकी बन जाएगी P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0, और इसमें आपकी कभी मिस्टेक भी नहीं होगी। अब आते हैं पाश्चे। तो पाश्चे का देखो फार्मूला क्या है, P1 Q1 अपॉन P0 Q1। स्टूडेंट एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि P1 Q1 कहाँ था, P0 Q1 कहाँ था, P0 Q1 कहाँ है। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। लेस पेयर्स को 1000 नंबर दे दो। सपोज़ करो ये इसका रोल नंबर है, आप कुछ भी सपोज़ कर दो। सपोज़ करो ये इसका रोल नंबर है, अब ये इसका 1101। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पी क्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब मुझे इसका रोल नंबर लिखना है, तो 1101 1101। जो यहाँ पर 4 नंबर हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए 1101। तो देखिए पाश्चे का फॉर्मूला क्या हो गया, P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1। तो यहाँ पर देखिए P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1, और दोनों में 100 मल्टीप्लाई होता ही है क्योंकि परसेंटेज निकालना होता है। तो देखा आपने कैसे इजीली आपको याद हो गया। फिर से एक बार, अगर लेस पेयर्स करना है तो न्यूमरेटर में आप क्या करोगे, एक बार लिख कर देखो, पी क्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर 1000 लगा दो, और यहाँ पर 1101। तो ये एक इजी ट्रिक है याद करने के लिए फॉर्मूला, कंफ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में। और फिशर का इंडेक्स नंबर क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना है। आज का होमवर्क मत भूलना, सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 55 एंड इलस्ट्रेशन 2। दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।